मेरे प्यारे बच्चों, मैं अमित सिंह, आपका फिजिक्स मेंटोर। बच्चों को फिजिक्स में न्यूमेरिकल करने में काफी दिक्कत आ रही है। सभी बच्चों को लगता है कि न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करें। फिजिक्स में न्यूमेरिकल पार्ट लगभग, अगर हम 10th साइंस की बात करें, लगभग 25% टू 30% आता है। अगर 25 टू 26 मार्क्स की बात करूं मैं, तो 10 टू 12 मार्क्स का फिजिक्स में न्यूमेरिकल बनता है। तो न्यूमेरिकल क्लास 10th का इतना इजी आता है, बोर्ड की मैं बात करूं ना, कि कोई भी बच्चा इजीली उसको सॉल्व कर सकता है। कुछ स्ट्रेटजी है, उसको फॉलो करना है। किस तरह से आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे और इजीली आप जितने भी न्यूमेरिकल पेपर में आएंगे आप कर सकते हैं। कुछ मैंने आपको स्टेप बतानी है जिससे आप आसानी से सारे न्यूमेरिकल कर सकते हैं। कहीं भी आपको टेंशन नहीं होगी, न्यूमेरिकल इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे। अगर मैं बात करूं कि न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे करना है, तो फर्स्ट स्टेप है फॉर्मूला। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितने भी फॉर्मूले हैं, जैसे आप यहां देख रहे हैं फॉर्मूले, लाइट की मैं बात कर रहा हूं, यहां पे देखें, यहां पे फॉर्मूले कौन कौन सा है देख लो आप यहां पे। F इक्वल टू R/2 एक फॉर्मूला हमारे पास है, एक फॉर्मूला है मिरर फॉर्मूला, एक है मैग्निफिकेशन, एक है लेंस के अंदर लेंस इक्वेशन, और पावर, और इसके कॉम्बिनेशन, और इसके मैग्निफिकेशन। ये 5-6 फॉर्मूले हैं। इन फॉर्मूले को तो हमें याद कर लेना है, इनको हमें क्या करना है, याद कर लेना है। और फॉर्मूले लिखने हैं। सबसे पहले जैसे मैं बात करूं, क्वेश्चन देखो यहां पे, एक एग्जांपल देख बोल रहा हूं, फाइंड पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। तो हमें पता है पावर का एक ही फॉर्मूला है, 1/फोकल लेंथ। ये फॉर्मूला मैं याद कर लूंगा, रिमेंबर करूंगा कि क्या क्या हमें गिवन है और क्या निकालना है। देखना आप यहाँ पे क्या गिवन है, आपको फोकल लेंथ गिवन है, मतलब फोकस कितना गिवन है हमें, 2 मीटर। कौन सा लेंस है, कॉनकेव। तो याद हो, मैंने बताया था आपको, कॉनकेव लेंस हो या मिरर हो, फोकस हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव होता है। और कॉन्वेक्स लेंस हो या मिरर हो, फोकस हमेशा पॉजिटिव होता है। ये पॉइंट हमें ध्यान रखनी है। अब यहां पे पूछ रहा है कि पावर निकालिए कॉनकेव लेंस का। पावर का फॉर्मूला क्या है, 1/फोकल लेंथ। ये हम दिमाग में स्ट्राइक करेगा हमारे कि ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को हमें रिलेट करना है। इस चैप्टर के अंदर जितने भी फॉर्मूले आते हैं, आपको माइंड में घुमाना है कि कौन सा फॉर्मूला हमें यहां पे लगना है। और अगर आपको सॉल्व करने नहीं आ रहा पेपर के अंदर, आपने ये फॉर्मूला लिख दिया, तो आपके आधे मार्क्स तो यही बन गए। और फोकल लेंथ कितना आपको दिख रहा है, 2 मीटर, आप कर दीजिए 1/2, कितना आ गया, 0.5। कौन सा लेंस है भाई, कॉनकेव, माइनस 0.5 डायमीटर। ये आप सिंपल निकाल सकते हैं। मतलब पहले हम फॉर्मूले को देखेंगे, फॉर्मूला क्या क्या लग रहा है, उसके बाद हम क्या क्या हमें गिवन है उसको लिखेंगे और इजीली पुट करेंगे, निकल जाएगा। क्लास 10th के अंदर, बोर्ड के अंदर जो क्वेश्चन आता है, सिंपल क्वेश्चन आता है, मींस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है। फॉर्मूले अगर आप कर लेंगे, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन, फॉर्मूले याद रखेंगे, तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब दूसरा हम बात करें, दूसरा पार्ट की बात करें, सेकंड पार्ट, कंसेप्ट। कंसेप्ट चैप्टर का पढ़ना बहुत जरूरी है। कोई भी चैप्टर है उसका हमें कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। जैसे अगर हम बात करें रिफ्लेक्शन का रूल क्या है, लॉ क्या है, रिफ्लेक्शन होता कैसे है, ये कंसेप्ट हमने पढ़ लिया। फिर हमने पढ़ लिया इसके साइन कन्वेंशन, फिर हमने फॉर्मूला पढ़ा, पावर ऑफ लेंस का पढ़ लिया हमने। फिर हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है कॉनकेव में और कॉन्वेक्स में कैसा होता है, कॉन्वेक्स में कॉनकेव में रिफ्लेक्शन कैसा होता है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, नेगेटिव होता है तो क्या होता है, पॉजिटिव होता है तो क्या होता है। ये हम एक कॉन्सेप्ट चैप्टर का एक बार पढ़ लेंगे और उसको खुद से बना लेंगे, लिख लेंगे, जिससे क्या होगा, उस चैप्टर का कंसेप्ट हमारा कंप्लीटली क्लियर रहेगा कि क्या पूछ रहा है, क्या फाइंड करना है, क्या हम अप्लाई करें,
कि ये क्वेश्चंस हमारा निकल जाएगा। ये हमें बेसिक ध्यान रखना है। जब हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो थोड़ा थोड़ा हमें कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा। जब कॉन्फिडेंस आएगा तो हम क्या करेंगे, कंसेप्ट के बाद क्या करने वाले, हम सिंपल मोस्ट इजी एग्जाम्पल 1 या 2 हम कर लेंगे। बुक के अंदर एग्जाम्पल होता है, 2-3 एग्जाम्पल ऐसे करेंगे जो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड हो, बिल्कुल सिंपल सा हो, जिससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा हमारा कि मैंने तो न्यूमेरिकल सॉल्व कर दिया जी। जैसे मैं आपके सामने दिखा रहा हूं, ये क्वेश्चन दिख रहा है, हमें देखना है, a convex lens used for rear view automobile has radius of curvature 3 मीटर। हमें आर कितना गिवन है भाई मेरे, 3 मीटर। फिर पूछ रहा है बस इज लोकेटेड 5 मीटर, मतलब यू कितना गिवन है, 5 मीटर माइनस का लेंस मेरे के सामने होगा। फिर पूछ रहा है फाइंड द पोजीशन वी, पता करिए कितना होगा, और पूछ रहा है साइज ऑफ इमेज पता करिए, हाइट ऑफ इमेज पता करिए कितना होगा। तो भाई हमें u है v है, पहले फोकस निकाल लेंगे कितना, f इक्वल टू r बाई 2 से। फॉर्मूला हमने अप्लाई किया, फॉर्मूला अप्लाई किया मैंने, ये वाला जो पीछे पड़ा था, r निकल, r कितना हमारे पास 3/2, ये कितना आ गया 1.5 मीटर। ये क्या निकला, f निकल गया। फिर क्या निकलना है, v निकलना है। तो मेरा दिमाग पे स्ट्राइक करेगा कि भाई कौन सा फॉर्मूला है, मिरर फॉर्मूला, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। वहां से मैं क्या निकाल लूंगा, v निकाल लूंगा, v निकल गया। अब पूछ रहा है नेचर, नेचर के लिए क्या निकालना होता है, मैग्निफिकेशन, v/u, यहां से निकाल लूंगा मैं मैग्निफिकेशन। प्लस मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट, माइनस मतलब रियल एंड इनवर्टेड। आप सिंपल सा न्यूमेरिकल जब करेंगे फॉर्मूले बेस्ड वाले, तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सिंपल बेसिक वाला एग्जाम्पल करूंगा, उसके बाद थोड़ा सा मॉडरेट वाले एग्जाम्पल करूंगा। ये भी क्वेश्चन वैसे ही है, फोकल लेंथ है, एट व्हाट डिस्टेंस शुड बी द ऑब्जेक्ट ऑफ लेंस प्लेस टू फॉर्म 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। मतलब हमें 15 क्या गिवन है, फोकल लेंथ गिवन है, फिर ये क्या गिवन है, ये इमेज का पोजीशन गिवन है -10 सेंटीमीटर, और यू निकालना है। फॉर्मूला में पता ही है कौन सा लेंस है, क्या लगाएंगे आप, लेंस इक्वेशन 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। यहां से हम u की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। आप पूछ रहा है ऑल्सो फाइंड मैग्निफिकेशन, फॉर्मूला क्या मैग्निफिकेशन का, v/u, यहां पुट करिए, निकल गया मैग्निफिकेशन। मतलब धीरे धीरे हम पहले इजी, फिर मॉडरेट, फिर डिफिकल्ट एग्जाम्पल करेंगे। हमारा काम यही रहेगा कि पहले एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना, एग्जाम्पल के साथ साथ हम वहां पे PYQ भी कर सकते हैं। ये तो एंशियंट एग्जाम्पल है, आप PYQ भी कर सकते हैं। उसके बाद हम करेंगे इजी न्यूमेरिकल्स। इजी मतलब ये अनसॉल्व, अनसॉल्व मतलब बैक के क्वेश्चन करेंगे। देखिए जब यहाँ पे क्वेश्चन देखें, यहाँ पे सिंपल सा, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाई प्लेन रेंज 1, व्हाट डज इट मीन। फॉर्मूला क्या है मैग्निफिकेशन का, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसकी वैल्यू कितना दे रहा है, +1। +1 मतलब कैसा इमेज बन रहा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रहा है, और हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू हो गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। पहले मैं करूंगा सिंपल वाला क्वेश्चन करूंगा, सिंपल जब कर लूंगा तो मुझे आएगा कॉन्फिडेंस कि मैं कर सकता हूं, कोई बहुत बड़ा भौकाल नहीं है, बवाल नहीं है न्यूमेरिकल, मैं इसे कर सकता हूं। तो जब मैंने +1 किया तो यहां पे क्या आ गया, पहला हमारे पास पार्ट, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। दूसरा प्लस साइन क्या शो कर रहा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। हमने क्या किया, बिल्कुल बेसिक को फॉलो किया और ये चीजें हमने सॉल्व करी। तो पहला हमारा काम रहता है मॉडरेट या इजी न्यूमेरिकल को सॉल्व करना। इसके बाद क्या करेंगे, हम थोड़ा सा टफेस्ट वाला है, मॉडरेट वाला है, उसको कर लेंगे। जैसे क्वेश्चन देखो यहाँ पे, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है, हमें HO गिवन है, हाइट ऑफ HO गिवन है कितना, 5 सेंटीमीटर, प्लेस 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम कन्वर्जिंग लेंस, मतलब U कितना गिवन है, -25 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है ड्रॉ इमेज फॉर्मेशन, फाइंड द पोजीशन, हमें V फाइंड करिए कितना होगा, कितना, और फोकल लेंथ कितना गिवन है हमें, 10 सेंटीमीटर, मतलब फोकस कितना गिवन है, 10 सेंटीमीटर।
ये कौन सा लेंस है, कन्वर्जिंग है, मतलब कॉन्वेक्स, प्लस हो गया। क्या निकालना है, वी निकालना है, फॉर्मूला लगाइए आप सिंपल, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। जब ये निकाल लेंगे आप, फिर पूछ रहा है नेचर, निकालेंगे मैग्निफिकेशन माइनस v/u। फिर पूछ रहा है साइज, साइज के लिए हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये इसमें प्लस का साइन आता है लेंस के अंदर। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मतलब हमें ध्यान ये रखना है फॉर्मूला कौन सा यूज होना है, कौन सा कंसेप्ट लगना है, और क्या क्या हमें गिवन है। देखना पहले गिवन लिख रहे हैं, गिवन के बाद आप इजिली जो क्वेश्चन है उसको आप टैकल कर सकते हैं, एग्जाम्पल कर सकते हैं, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आने वाली है। तो मेरे बच्चों, आप इस स्टेप को फॉलो करिए, मैं गारंटी देता हूं बोर्ड के अंदर आप अच्छे मार्क्स लाएंगे। उसके बाद डिफिकल्ट न्यूमेरिकल करिए। डिफिकल्ट मतलब क्या हो गया आपका, PYQ, जो लेंदी लगते हैं हमें, उसको करिए, आप 100% सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो न्यूमेरिकल से डरना नहीं है, अभी उठिए, पेन और कॉपी उठाइए और एग्जाम्पल करना शुरू कर दीजिए। गारंटी दे रहा हूं, आप बोर्ड में न्यूमेरिकल एक भी छोड़ के नहीं आएंगे। होप आप समझ गए होंगे। किसी को डाउट होता है तो कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।